तो संभल में दंगाइयों पर एक्शन लेने के साथ साथ बिजली चोरी करने वालों पर भी प्रशासन की ओर से बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। संभल के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे मस्जिद के आसपास के इलाकों में अवैध बिजली कनेक्शन को लेकर यहाँ प्रशासन का जो छापेमारी का जो एक्शन है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। मस्जिद के कई घरों के आसपास की जो बिजली कनेक्शन हैं उनकी जाँच की जा रही है। साथ ही कई ऐसे कनेक्शन हैं जो अवैध है, यानी कि बिजली चोरी की जा रही है और चोरी की बिजली के जरिए यहाँ पर मस्जिद के आसपास के कई घर ऐसे हैं जहां पर बिजली इस्तेमाल की जा रही है। लिहाजा देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम संभल की मस्जिद के आसपास के उन इलाकों की जहां पर बिजली विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से बिजली काटने का जो काम है वो चल रहा है। कनेक्शन जो है काटे जा रहे हैं क्योंकि दरअसल आरोप ये कि ये जो कनेक्शन देख रहे हैं आप, ये जो तार देख रहे हैं आप, ये दरअसल ये सारे तार अवैध कनेक्शन के जरिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बिजली इस्तेमाल की जा रही है। लिहाजा अवैध निर्माण के साथ साथ प्रशासन की ओर से अवैध बिजली कनेक्शन पर भी यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई जहां पे देखिए बिजली कनेक्शन काटे गए हैं। इसके अलावा अतिक्रमण पे बुलडोजर का प्रहार किया जा रहा है। साथ ही जो दंगाई बाहरी थे, जो अलग अलग जिलों से संभल पहुंचे थे मॉल को खराब करने के लिए, तो बाहरी दंगाइयों की पहचान की जा रही है। तो यानी कि देखिए योगी की जो फोर्स है वो एक्शन में है, और एक्शन में इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से जिन लोगों ने संभल को दंगे की आग में झोंकने का प्रयास किया उन पर अब चुन चुन के एक्शन लिया जा रहा है। अवैध बिजली के तार काटे जा रहे हैं, कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जो अवैध अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, और जो बाहरी दंगाई पहुंचे थे संभल में माहौल को खराब करने के लिए, अब उनकी सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान की जा रही है, चुन चुन के उनकी धरपकड़ की जा रही है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कई के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। लेकिन वही घर जो मस्जिद के आसपास के थे जहां पे अवैध बिजली जलाई जा रही थी, अब उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है बिजली विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से। बिजली विभाग द्वारा डीएम महोदय से अनुरोध किया गया कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बिजली विभाग के लोग हैं वो जा नहीं पा रहे हैं। इस बात पे डीएम महोदय द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के लिए रिक्वेस्ट किया गया। उसको केयरफुल कंसिडरेशन के बाद जो कस्बा संभल है उसके कुछ क्षेत्र जिसमें तीमरदास सराय, दीपा सराय, तुर्तीपुर इलाहा, हिंदूपुरा खेड़ा, इन क्षेत्रों में जब भी कोई बिजली विभाग के लोग जाते थे तो या तो उनको धमकी देना या उनके साथ मारपीट करने के इस तरह के कई वाकये सामने आए थे। और कई बार वहां के कुछ लोगों द्वारा ये भी बताया गया कि यहाँ पे आज तक कोई नहीं आया है तो आप लोग कैसे आ गए हैं। इस तरीके की जब बात और ऑडियोज वीडियोज बिजली विभाग के सब संज्ञान में आए तो इनके साथ में परमानेंट तरीके से 2 प्लाटून पीएसी है वो देके इनको विभिन्न जगहों पे भेजा जा रहा था। उसी आधार पे इनके द्वारा अभी तक करीबन 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के समन शुल्क की पेनल्टी लगाई जा चुकी है और करीबन 1200 से ज्यादा अभियोग जो है वो पावर थेफ्ट पुलिस स्टेशन में इन्होंने अभी तक दर्ज करवाए हैं। और पूरी टीम हमारी ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जांच करने आई थी कि कहीं अनावश्यक रूप से शोर तो नहीं होता है क्या रिलीजियस और अदर प्लेसेस के ऊपर। तो इसी क्रम में जब हम नखासा चौराहे पर आए तो यहाँ पाया कि यहाँ चारों ओर बिजली चोरी हो रही है। तो अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं और लगभग 15 से 20 घर और बिजली और रिलीजियस प्लेस जो यहाँ पे हैं वो सारे बिजली चोरी करते पाए गए हैं। अभी हम एक मस्जिद के पास आए तो उसके अंदर लगभग 59 पंखे थे, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है और उसके साथ साथ लगभग 25 से 30 लाइट के पॉइंट हैं और मीटर बंद था और डायरेक्ट कटिया लग रखी थी। तो हम जांच कर रहे हैं, सघन चेकिंग अभियान है और पूरी तरह से हम बिजली चोरी को रूट आउट कर देंगे, यहाँ से खत्म कर देंगे। तो संभल में देखिए योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है, लेकिन राघवेंद्र आप बताएंगे पूरी जानकारी, क्योंकि लगभग मस्जिद से 150 घरों को ही बिजली सप्लाई की जा रही थी राघवेंद्र, और कई घरों में तो कटिया फंसाकर बिजली चोरी की जा रही थी। बिल्कुल, देखिए अगर कहा जाए ना तो संभल को अराजकता में झोंक दिया गया है। सबसे पहले देखा गया कि जब सर्वे का मामला था तो वहां पर किस तरह से लोग सड़कों पे उतरे और उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोग आधा पत्तल कत्तल सब चला दिए वहां पर। उसके बाद देखिए एक सांसद खुद वहां के जो जियाउर रहमान बर्क हैं वो अवैध रूप से अपना मकान बनवा रहे हैं पिछले 2 वर्ष से, और उसके बाद अब बिजली का मामला। तो सोचिए संभल में हो क्या रहा है। एक मस्जिद में इतना लंबा चौड़ा वहां पर बिजली उपयोग किया जा रहा है,
है, बिजली का बिल भी नहीं दिया जा रहा है, बिजली विभाग को चूना लगाया जा रहा है। साथ ही कई मोहल्ले, कई ऐसे क्षेत्र हैं लोकल वहां पे जहां पर आप बिजली कर्मचारी जा भी नहीं सकते, यह भी नहीं देख सकते कि वहां पर कनेक्शन है भी कि नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट और बिजली विभाग का दुरुपयोग हो रहा है, शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है पूरी तरह से। लेकिन जब कोई कर्मचारी जाता है तो कहता है कि आज तक यहां कोई आया नहीं, तो तुम यहां पर कैसे आओगे। ऐसे में डीएम एसपी खुद फोर्स लेकर, बिजली विभाग के कर्मचारी, बिजली पुलिस ऐसे में जाते हैं तो बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारियां यहाँ पर साझा की है कि यहाँ पर किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका। और बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर अवैध कनेक्शन को लेकर के संभल में एक्शन तेज हो चुका है, तगड़ा एक्शन योगी की पुलिस लेती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर डीएम और एसपी खुद पहुंचे थे, मोर्चा संभालते हुए नजर आए थे, और जो ये मुहिम है वो छेड़ दी गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड से। संभल में दिन निकलते ही सांसद जियाउर-रहमान वर्ग के क्षेत्र में डीएम एसपी की दस्तक हो गई है। यहाँ भारी संख्या में पुलिस फोर्स और डीएम एसपी की मौजूदगी में बिजली चोरी जो है रोकी जा रही है, जो कर रहे थे चोरी उनको देखा जा रहा है। उस पर यहाँ तार इकट्ठा कर गया है, कब्जा कनेक्शन डालकर यहाँ सब बिजली चोरी कर रहे थे लोग। और हम आपको दिखा सकते हैं कि आगे जो है डीएम एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ में वहाँ तैनात है और लगातार बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चल रहा है। जहां पर संभल में हिंसा को लेकर के पुलिस का बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां पर यूपी के दूसरे जिलों से भी पहुंचे थे दंगाई, ये पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। साथ ही ये भी बताया है कि दरअसल हापुड़ और रामपुर से दंगाई संभल को दंगे की आग में झोंकने के लिए संभल पहुंचे हुए। तो देखिए, तो जो जिन लोगों को पत्थरबाजी करते आप देख रहे थे और देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, दरअसल ये वो दंगाई है जो सिर्फ हापुड़ के और रामपुर के आसपास के जो जिले हैं वहां से पहुंचे हुए हैं। ये सिर्फ संभल के नहीं है, संभल के से जो सटे हुए आसपास के जिले हैं वहां से पहुंचे हुए हैं। और यही वजह रही कि दरअसल ये जो दंगाई पहुंचे हुए थे, बाद में सीसीटीवी के जरिए इनकी पहचान की गई और पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि दरअसल ये निवासी संभल के नहीं थे, ये संभल के आसपास के जिलों से पहुंचे थे सिर्फ और सिर्फ संभल में हिंसा करने के लिए। यानी कि देखिए, साजिश जो थी हिंसा को भड़काने की, दरअसल वो प्री प्लान थी, रणनीति के तहत थी, रणनीति के तहत ही चेहरे पर कपड़ा बांध करके जो दंगाई थे वो यूपी के आसपास के जिलों से पहुंचे थे संभल। वहीं संभल को जिन लोगों ने दंगे की आग में झोंका उनकी खैर नहीं है। योगी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, लेकिन इस समय संभल के अंदर एक एक करके उनकी पहचान की जा रही है और देखा जा रहा है कि आखिर संभल में किन लोगों ने अराजकता का माहौल पैदा किया। योगी सरकार के हाथ एक ऐसी चिट्ठी लगी है जिस चिट्ठी के जरिए पहचान हो रही है कि आखिर वो कौन कौन से दंगाई थे जिन्होंने शांति व्यवस्था को भंग किया था संभल के अंदर। वो चिट्ठी अब रिपब्लिक भारत के भी पास है। रिपोर्ट आप देखिए। संभल को जिन लोगों ने हिंसा की आग में झोंका था, जो लोग हिंसा कराने में, तोड़फोड़ मचाने में, गाड़ियों को जलाने में शामिल थे, वो अब अपने दिन गिनना शुरू कर दें। कोई नहीं बचेगा, सबका नंबर आएगा। चाहे धरती के जिस कोने में जाकर दंगाई छिप जाएं, योगी की पुलिस आएगी, हर हाल में आएगी, उन्हें ढूंढते हुए आएगी और उठाकर वहीं ले जाएगी जहां उनकी सही जगह है, और वो है जेल। संभल पुलिस के हाथ अब ऐसी चिट्ठी लगी है जिससे पता चल गया है कि संभल के दंगाई कहां से आए थे, किसने भेजे थे और इन्होंने कैसे पूरा प्लान तैयार किया था। दंगाइयों का 24 नवंबर वाला एक एक प्लान हम आपको बताएंगे, एक एक साजिश का खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस चिट्ठी को देख लीजिए। देख लीजिए, ये वही चिट्ठी है जिसमें एक एक सबूत है, एक एक बात का जिक्र है कि दंगाई कैसे आए। देख लीजिए आप इस चिट्ठी को। अब इस चिट्ठी में क्या लिखा है वो भी हम आपको बता देते हैं।